नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जीएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जफरपुर और दारूपुर, अतरैठ। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास। डलिम्स एमबीमी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी। जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के रहने वाले पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव की अपराध से अर्जित 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जिला प्रशासन ने गुरुवार के दिन कुर्क कर ली। जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने 10 दिन पूर्व इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। जिले के दीदारगंज थाने में रजिस्टर्ड यूपी गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त उमाकांत यादव दीदारगंज थाना क्षेत्र के सरावा गांव के निवासी हैं। उमाकांत यादव पर अपराध जगत से धन अर्जित कर संपत्ति बनाने का आरोप है। जिला प्रशासन ने 1,81,500 की संपत्ति को कुर्क किया। उमाकांत यादव द्वारा अपराध से अर्जित 15 संपत्तियों को चिन्हित किया गया। इन संपत्तियों से अधिकतर संपत्तियां फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। सुबह से ही तहसीलदार फूलपुर व सरायमीर फूलपुर थाने के प्रभारी इन संपत्तियों को कुर्क करने में लगे थे। जिला प्रशासन की टीम ने मुनादी कर कुर्क संपत्तियों पर बोर्ड लगा दिया। पहली बार प्रशासन का मजबूत डंडा बाहुबली नेता पर चला है। कुर्क संबंधी सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि थाना दीदारगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 29/21 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त उमाकांत यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी चकगंज अलीशाह सरावा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय की गई भूमि गाटा संख्या 147 ग्राम पूरा कतवारू थाना फूलपुर में स्थित है को श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ के पत्र संख्या 263/2 दिनांक 9/5/2022 द्वारा धारा 14 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है। आदेश के अनुपालन में उक्त भूमि नियमानुसार कुर्क की जाती है। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस राशन को भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक बड़ा कारण माना जा रहा था, चुनाव के बाद अब राशन वितरण की समीक्षा की जा रही है, जिसके तहत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों का सत्यापन कराया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिले में पात्र गृहस्थी और अंत्योदय दोनों को मिलाकर 7,92,780 कार्ड धारक हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिस समय राशन कार्ड बना था उस समय जो पात्र थे उनका बनाया गया था, लेकिन अब जो लोग पात्रता के दायरे से हट चुके हैं इसलिए सत्यापन कराया जा रहा है, जिससे कि नए पात्र लोगों का राशन कार्ड बनाया जा सके और योजनाओं का लाभ दिया जा सके। बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी आय 2 लाख से अधिक है, 4 पहिया वाहन, 5 एकड़ जमीन, एसी और 5 किलोवाट का जनरेटर है, वो राशन कार्ड के दायरे में नहीं आते। जबकि शहर में जिनकी आय 3 लाख से अधिक है, 100 वर्ग मीटर आवासीय प्लॉट है, 5 एकड़ जमीन, एसी, जनरेटर है, वो भी राशन कार्ड की पात्रता में नहीं है। उन्होंने बताया कि गांव में राशन कार्ड सत्यापन का कार्य चल रहा है। अब तक 150 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वयं अपना राशन कार्ड जमा करा दिया। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जो लोग पात्रता के दायरे में नहीं आते थे, उन्होंने अगर राशन कार्ड बनवाकर योजनाओं का लाभ लिया है, उनसे रिकवरी भी कराई जाएगी। में हमारे खाद्य रसद विभाग में 2 प्रकार की महत्वपूर्ण योजना चल रही है। एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, दूसरी जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसके तहत हम लोग जो है जनपद में जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनको हम लोग प्रतिमाह जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में हम लोग राशन कार्डों का सत्यापन का कार्य पुनः करा रहे हैं। इसमें जो लोग जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए से अधिक है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है, या जो लोगों के पास जो है एसी या 5 केवीए से अधिक का जनरेटर, इस टाइप की सुविधाएं हैं, ऐसे लोगों के राशन कार्ड सत्यापन में अपात्रता के दायरे में रखे जाते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में हमारी जो क्राइटेरिया है वो वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उससे अधिक वालों को राशन कार्ड जो है पात्र गृहस्थी अंत्योदय के जो है वो नहीं जारी हो सकते। इसी काम का सत्यापन चल रहा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जो है 100 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय प्लाट नहीं होना चाहिए और बाकी क्राइटेरिया हमारी वही ग्रामीण वाली है कि 5 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो इसी के क्रम में जो हम लोग राशन कार्ड का सत्यापन वर्तमान में चला रहे हैं। और इसके अलावा इसमें जो पात्र हमारे कुछ अगर छूटे हुए लोग हैं तो साथ में हम उनका भी सत्यापन करा रहे हैं कि जो पात्र हमको मिल रहे हैं उनको भी हम लोग क्राइटेरिया के दायरे में लेते हुए उनका नया राशन कार्ड जारी करा रहे हैं।
सर जनता में ये भय है कि जो जांच हो रही है उसके द्वारा रिकवरी भी कराई जाएगी, जो लोग फ्री में राशन लिए हैं, ऐसा कुछ क्या है? नहीं, रिकवरी का ये है कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति है, गलत अपनी पहचान छिपा के जो है और उसने जो है उसका दुरुपयोग किया है, उसे रिकवरी की संभावना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तत्कालिक समय में जो है उस समय उस क्राइटेरिया के दायरे में आ रहा था और तब उसने राशन कार्ड बनवाया, फ़ायदा लिए, लेकिन वर्तमान में उसकी स्थिति सुधर गई है या उसके जो है उस क्राइटेरिया से ऊपर हो गया है, तो अपना स्वतः वो राशन कार्ड सरेंडर कर दे रहा है, तो ऐसे लोगों को कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हमारे जो छूटे हुए पात्र व्यक्ति हैं सभी के राशन कार्ड जारी हो जाए, कोई व्यक्ति योजना से वंचित ना रहे। सर इस महीने का जो फ्री राशन मिलना था अभी तक मिला नहीं है, क्या करें? नहीं, राशन हमारा वितरण चल रहा है, वर्तमान में भी, आज की डेट में भी चल रहा है। वितरण प्रक्रिया कंटिन्यू महीने में 2 बार होती है। ये टाइम शेड्यूल हमारा जो है भले कब किसी महीने 5 तारीख से 15 तारीख है, किसी महीने 5 से 20 तारीख है, लेकिन हर महीने भी वर्तमान में आज की डेट में वितरण हो रहा है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा जो पूर्व में पात्रता के दायरे में आ रहा था, उसका राशन कार्ड बना था, आज की डेट में उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो अपना राशन कार्ड आके जिला पूर्त कार्यालय या तहसील स्थित क्षेत्रीय जो पूर्त निरीक्षक कार्यालय है वहाँ आके समर्पण कर दें, ताकि हम उस योजना का लाभ किसी अन्य गरीब को दे सके, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की मंशा है, हम लोगों की मंशा है कि हमारी योजना का लाभ गाँव के सबसे गरीबतम व्यक्ति तक पहुँच सके, उसको हम लोग सुदृढ़ कराने में सफल हो सके। सर कुल कितने कार्ड धारक हैं सर? जनपद आजमगढ़ में हमारे जो है टोटल 7,92,780 राशन कार्ड धारक हैं, पात्रगृहस्थी और अंत्योदय की मिला के, जिसमें 1,05,700 के आसपास जो हमारे अंत्योदय हैं, बाकी पात्रगृहस्थी के राशन कार्ड हैं। सर जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि जो पात्रता की श्रेणी में हैं वो रखें अपना राशन कार्ड, और जो पात्रता की श्रेणी से बाहर हैं वो अपना राशन कार्ड सरेंडर। अब तक जिले में लगभग कितने लोगों ने कार्ड सरेंडर किया? देखिए, इस समय हम लोग जो है राशन कार्ड सत्यापन में 2 प्रकार की प्रक्रिया के तहत सत्यापन कर रहे हैं। एक तो हमारा ये है कि जो हम लोगों ने जो पिछले वो निकाला है पूरी सूची, पिछले 5 माह से जो लोग राशन कार्ड जिनका बना है, जो लोग खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं, एक तो उन कार्डों का हम लोग सत्यापन करा रहे हैं कि इनका बना है नहीं ले रहे हैं। और उसमें ये भी देखा जा रहा है कहीं ये 1 नेशन 1 कार्ड के तहत किसी अन्य प्रदेश से या किसी अन्य जगहों से तो नहीं ले रहे हैं। और दूसरा हमारा ये है कि जो हमारा पात्रता के दायरे में जो नहीं आ रहे हैं उनका सत्यापन हो रहा है। तो अभी तक हमारे ऑफिस में लगभग जो है 150 के लगभग लोगों ने खुद स्वयं आके सरेंडर किए हैं। बाकी हमारा गांव-गांव में सत्यापन का कार्य चल रहा है और इसको हम लोग कार्यक्रम इसको जारी रखेंगे और जल्द से ही जल्द जो है इसमें हम लोग पूर्व प्रक्रिया कर लेंगे। बाकी जो गरीब हमारे लोग छूटे हुए हैं सबका हम लोग राशन कार्ड जो एक अभियान चला के अभी बन रहा है, आगे भी बनाएंगे। जो अपना राशन कार्ड कैंसिल कराने के लिए कारण यही है कि अब हमारी आमदनी बढ़ गई है और जो है उसको हम ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हम आप लोगों से क्या अपील करेंगे, जैसे आप सरेंडर कर रहे हैं, और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की क्या बात कर सकता हूँ? दूसरे को जिसको जैसे मर्जी है वैसे करे, हम अपनी बात कर सकते हैं, दूसरे की क्या बात कर सकते हैं? हाँ जी अपनी जी हम चाहते हैं कि हमारा हिस्सा जो है गरीब को मिले, जो उसके लायक है उसको दिया जाए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा लोगों से कि जो इसके पात्र हैं, जो राशन लेने के पात्र हैं, वो अपना राशन लें, और जो उसके योग्य नहीं हैं वो अपना सरेंडर कर दें, और ताकि गरीबों को इसका फ़ायदा मिले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। हाँ, 16 सितंबर 2021 की रात में करीब 6 घंटे की बारिश ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। शहर से सटे कोलबाज, बहादुर, कोलघाट, बागेश्वर नगर, प्रहलाद नगर, लक्ष्मीरामपुर, नाला, धर्मो, सिधारी सहित कई इलाकों में इस कदर जल जमाव हुआ था कि 1.5 से 2 महीने तक लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन पर मजबूर होना पड़ा। इस बार बरसात के मौसम में इस तरह के हालात न बने, इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निचले इलाकों का दौरा करके अधिकारियों को नालियों से अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई के निर्देश दिए थे, जिसका असर देखने को मिल रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सहयोग से नालियों से अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई कराई जा रही है, जिससे कि बरसात के मौसम में बारिश का पानी आसानी से निकल जाए, जल जमाव की स्थिति न बने। उन्होंने बताया कि नाले पर अतिक्रमण कई जगह किया गया, जिसे हटाया जा रहा है, तो वाद विवाद की स्थिति बन रही है, लेकिन पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बताया कि नाले पर अतिक्रमण करने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। अवगत हैं कि पिछले बरसात के समय और जो पिछले वर्ष बाढ़ आई थी उसमें हमारे
जनपद आजमगढ़ का जो शहरी क्षेत्र है, पूरा कोलघाट, फोडर अजमतपुर, लछरामपुर, ये सब जितनी एरिया हमारे शहर से सटी हुई है, कोलबाज बहादुर, सब ये काफ़ी दिनों तक पानी इसमें डूबा रहा। लोग पलायन की स्थिति में आ गए और इसके कारण को 2 माह तक से बहुत परेशान रहे। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय पूर्व से ही जनपद न्यूज़ द्वारा इसका आग्रह किया गया कि इसकी व्यवस्था देख ली जाए। तो समस्त विभागों के अधिकारियों को इकट्ठा करके, क्योंकि शहर जो है ग्रामीण और शहरी दोनों सटा हुआ इलाका है, तो उसमें सारी जिम्मेदारी तो नगर पालिका ईओ साहब देख रहे हैं। साथ ही जो ग्रामीण बड़ा क्षेत्र ग्रामीण का है जो कि शहर से सटा हुआ है, जो प्रभावित था बाढ़ के दौरान, वहाँ पानी का सबसे ज़्यादा असर रहा, वहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहे। तो एक कार्य योजना के तहत जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि सभी ग्राम पंचायतों की कार्य योजना बन जाए, जहाँ नाला नाली है उसको पूरी सफाई पहले कर ली जाए, सिल्ट निकाल लिया जाए, जिससे कि बरसात के पहले वो साफ रहे, पानी आए तो निकलने की लिए जगह हो। उसके क्रम में कोलबाज बहादुर में निरीक्षण के दौरान जहाँ पंप हाउस बन रहा है, वहाँ उसके पीछे जो पूर्व में परंपरागत नाला बह रहा था, जगह जगह उसका इंक्रोचमेंट हो गया, जगह जगह उसमें घास या अन्य किसी अवरोध से जाम की स्थिति बनी। तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने कड़ा निर्देश दिया कि तत्काल इसमें अपने सफाई कर्मचारियों को लगाकर ग्राम पंचायतों से संसाधन इकट्ठा करके नाले की सफाई, इसमें जलकुंभी वगैरह बहुत सब जगह जगह पड़ी हुई थी, वो कार्य प्रारंभ किया गया था। यहाँ कृष्णा कोचिंग के पीछे काम चल रहा था, तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ मिट्टी का ढेर ले आकर के नाले के ऊपर सब गाँच दिए और पूरा अवरुद्ध हो गया पानी। जब वो पानी अवरुद्ध हो गया तो पानी दूसरा रास्ता बनाकर घूम करके अन्य क्षेत्रों को पिछली बार भी प्रभावित किया था। तो वहाँ पे ग्राम प्रधान कोलबाज बहादुर, हमारे लेखपाल, सचिव, मैं, मेरे सफाई कर्मचारी और अन्य, वहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध किया। जब उसको हटाया जाने लगा तो वहाँ कुछ स्थिति वाद विवाद की पैदा हुई, तो सीधे कोतवाल साहब से वार्ता की गई। तो वहाँ पर्याप्त पुलिस बल भी वहाँ पे आ गया, ADM साहब भी इसको संज्ञानित किए और वहाँ पे रुक करके जो अवरोध था उसको ख़त्म किया गया। अब ये प्रयास है कि 31 मई के पहले, जैसा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है कि अन्य जो क्षेत्र जहाँ जहाँ भी इस तरह से इंक्रोचमेंट है उसको कोशिश किया जा रहा है उसकी सफाई कर ली जाए, इससे पानी न रुकने पाए और पिछले वर्ष की जो भयावह स्थिति से उससे बचा। जो लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, नालों के होटल बना लिए गए, तमाम बड़ी बिल्डिंगें बना ली गई, उस पर क्या कार्रवाई? अब उस पर तो उच्च स्तर पर चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन जो फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि हमारे इस समय जो उपलब्ध हमारे स्थान है जितना है पहले उसको हम साफ कर रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे अतिक्रमण उसके बगल हैं उसको तोड़ा भी जा रहा है, हटाया जा रहा है। जैसे पिछली बार कल वाले में भी कुछ बढ़ा करके पीछे अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, उसको तोड़ करके सही कर दिया गया। कहीं बिल्डिंग बन चुकी है तब वो उसका नक्शे में ले करके उस पर निर्णय लिया जा रहा है हमारे जिला प्रशासन स्तर से। जैसा निर्देश होगा उस पर कार्रवाई जिला प्रशासन करेगी। गाड़ी गाँव लोग ये कहना है कि हम लोग पैसा चंदा इकट्ठा करके GVC बना के सफाई कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं, ये ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम प्रधान वहाँ पे हमारे साथ ही खड़े थे और विनोद कुमार जी जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहाँ पे गांव वहाँ क्षेत्रवासी चाह रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तो हम लोग चंदा देंगे और बड़ी मशीन या पोकलैंड वगैरह मंगा करके अगर काम कराना हो तो पिछली स्थिति न बन पाए, हम चंदा भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग जो GVC साफ कर रही हो आप सरकारी GVC है? नहीं, प्राइवेट रूप से ग्राम पंचायत द्वारा हायर किया गया है और उसका ग्राम पंचायत से ही वहन किया जाएगा धनराशि का, क्योंकि इस आफत काल जो पिछली बार देखा गया उससे बचाव के लिए कोशिश की जा रही है। अन्य ग्राम पंचायतों से भी सहयोग लेकर के इस तरह से कार्य कराएंगे। आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक इस समय महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया है। ब्लड बैंक के पैथोलॉजिस्ट पद पर शासन की तरफ से नामित डॉक्टर राहुल सिंह ने यहां पर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर चंद्रहास से लेकर ब्लड बैंक के सीनियर LT सुभाष पांडे पर उनको ज्वाइन न कराने देने का आरोप लगाया। कहा कि ब्लड बैंक में कई वर्षों से भ्रष्टाचार चल रहा है और यहां पर साजिश के तहत किसी भी पैथोलॉजिस्ट को टिकने नहीं दिया जाता।
वहीं अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि डॉक्टर राहुल सिंह की यहां ब्लड बैंक के पैथोलॉजिस्ट पद पर तैनाती की गई है। ब्लड बैंक के सीनियर एलडी सुभाष पांडे ने डॉक्टर राहुल सिंह के आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनके कक्ष का ताला नहीं बंद किया गया था। वहीं कहा कि डॉक्टर राहुल पैथोलॉजिस्ट के बने कक्ष पर न बैठकर ब्लड बैंक स्टोर रूम में बैठने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। बता दें कि ब्लड बैंक में पैथोलॉजिस्ट का पद कई वर्षों से खाली चलता रहा है। इसी को लेकर आजमगढ़ के एडी स्वास्थ्य ऑफिस में सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह, जो कि एमडी पैथोलॉजिस्ट है, उनकी तैनाती ब्लड बैंक में पिछले दिनों पैथोलॉजिस्ट पद पर की गई थी। 6 मई को वो जब वहां ज्वाइन करने आए तो उनकी ज्वाइन नहीं करने दिया गया और तमाम प्रयास व भागदौड़ के बाद किसी प्रकार से एसआईसी ने उनकी ज्वाइनिंग कराई, लेकिन अभी तक उनको ब्लड बैंक में बैठने नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि डॉक्टर चंद्रहास को पिछले दिनों यहां निरीक्षण पर आए प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने सभी प्रशासनिक कार्य से पदमुक्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो जमे हुए हैं। कहा कि 28 सालों से ये यहाँ पर मनमानी चलती आ रही है, किसी बाहरी को टिकने नहीं दिया जाता। इसके पहले जो भी पैथोलॉजिस्ट उनको कोई न कोई कारण बताकर हटा दिया गया। वो यहाँ पर आए और सभी कर्मचारियों को डॉक्यूमेंट जांच करने लगे। महिला कर्मियों को अलग से कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ का भी आरोप है। कक्ष बंद करने का आरोप गलत है, ये सीसीटीवी में भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इनसे डॉक्टर सुभाष पांडे सीनियर एलटी है, उनको होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर चंद्रहास साथ ही बैठते हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ बैठे हैं, वो डॉक्टर हैं। लेकिन जब मैं उनसे मांगता हूँ कि हमारे पास ब्लड कितना है, हमें जानकारी होनी चाहिए, ब्लड यूनिट्स कितनी है, कितने नंबर ऑफ ब्लड स्टार्ट है, कुर्सी चेयर, ये सब स्टाक रजिस्टर्स होते हैं, कंटीजेंसी होती है, खरीदारी कहाँ से हो रही है, कैसे हो रहा है काम, हमें बताइए और रजिस्टर दीजिए। तो ये रजिस्टर देने से इनकार कर दीजिए, बोले हम आपको नहीं देंगे, आप होते कौन हैं, ये सारा काम चंद्रहास। तो ऑलरेडी ही माननीय मंत्री जी निषाद जी जब आए थे तो उन्होंने उनको सारे प्रशासनिक पद और वित्तीय पद से हटा दिया था। तो कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे आपको। कल से हमारे रूम में 3 बजे 2:30 बजे करीब मैं बाहर थोड़ा गया था इमरजेंसी में एक मरीज के पास, तो मेरी टिफिन मेरा ब्लूटूथ अंदर रहा, तो ये ताला बंद करके चले गए। जब मैंने फोन किया इनको, हमें परेशान मत करिए, हमें ताला नहीं खोलेंगे, एसआईसी का ऑर्डर है। फिर मैंने हमने इसे कोई ऑर्डर नहीं दिया, ताला बंद कर दो। फिर उसने हवाला दिया कि इसमें कंप्यूटर है, चोरी हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि अधिकारी हो कि मैं कंप्यूटर चोरी करूंगा नहीं। तत्पश्चात ये अब जो है सुबह धमकी दिलवा रहे हैं कि हम स्टाफों से, महिलाओं से कहलवाएंगे कि हम अवहेलना करते हैं। अब यही इनकी सोच है। अभी आप भी गए होंगे एसआईसी ने मेरा कोई अभी निर्णय नहीं लिया है, समय मांग रहे हैं, जबकि खुद उन्होंने प्रभार साइन किया है। तो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा अधिकारी हो के इतना अनपढ़ हो या इतना असमझ हो कि वो प्रभार साइन करके ये कहे कि मुझे खुद पता नहीं है। है कि आरोप अगर लगाए हैं कि हम दिन करते हैं तो उसको साबित करके उसको जाके, इनका अस्पताल है नए बुला के हमारा करवाते मेडिकल। ये तो एक चीजें हैं कि बस से बदनाम बुरा। आपको परेशान किया जा रहा है, मुझे टोटली मानसिक दी आ रही है। किसी का रूमर उड़ गया, फलाने ऐसे हैं। ऐसा ही लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसों से जमीन जागीर जो है वो कहीं संकट न। हाँ, इन लोगों का 28 साल से जो बनाया है, उनको लग रहा है कि सारी चीजें एक पर्टिकुलर डॉक्टर शासन से आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जब भी डॉक्टर शासन से आया इन लोगों ने उसको प्रचारित करके भगा ही दिया। चाहे आप रिकॉर्ड खंगाल के देखिएगा, जितने भी डॉक्टर यहाँ पर आए पैथोलॉजिस्ट पे शासन से सबको हटा दिया। डॉक्टर जैसे दिल्ली के पुराने हैं वो चार्ज लिए, उनको हटा दिया गया। डॉक्टर मौर्य आए हुए हैं, बैठे हैं पैथोलॉजिस्ट पद पे, वो बेचारे सीनियर हैं, वो चार्ज लिए, उनको हटा दिया इन्होंने। ये चाहते हैं कि मैं सीनियर एलटी नहीं, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ और मैं ही सब कुछ करूँ। तो क्या भ्रष्टाचार का मामला है? क्या भ्रष्टाचार का ही मामला ही है। अब उसी के लिए तो मैं एनालिसिस करने के लिए भेजा गया है कि भाई देखिए, समझिए, करिए। और दूसरी चीज की जो हमारा ब्लड इश्यू होता है वो एक सीनियर एलटी नहीं करता है, एक तो पैथोलॉजिस्ट करता है। ब्लड इश्यू मैच करके और नंबरिंग करके देख के मैच करता है। इन लोगों का हमें सिस्टम नहीं पता। ये लोग संविदा के लोगों से ब्लड इश्यू करा रहे हैं, बीपीएल कार्ड तक देखे नहीं जाते यहाँ पे, जबकि बीपीएल कार्ड देख के फ्री होता है गरीबों का। गरीबों की हम वो यूजिंग चार्ज 10 से 50 रुपया नहीं लेते हैं, ये रूल है। ये उससे पैसा वसूलते हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या हम ये हमारी हिम्मत की जाए कि भाई अगर हम शासन से यहाँ पे आए हैं तो हमें हमारा यहाँ पे चार्ज पूर्ण रूप से दे दिया जाए।
यही हम चाहते हैं। और अगर आपको नहीं मिला है 2 दिन का समय मांगना चाहिए था आपको, क्या मेरी आगे की प्रक्रिया है कि मैंने कल का जो एप्लीकेशन अभी इन्होंने रिसीव नहीं किया SIC ने, जो मैं रखा हुआ था कि भाई इसको रिसीव करिए, हमारे साथ ये हुआ है, मैं रिसीव नहीं किया। कहा जाके नीचे वहाँ रिसीव कराओ, हम नहीं करेंगे साइन, तुम्हारे कहने पर भाई साइन नहीं करेंगे। तो हम ये चीज़ें कल की डेट में ही जो बीत चुका है, हमने कमिश्नर DM को हमने ये चीज़ें मेल कर चुकी हैं। AD के थ्रू AD को अवगत कराते हुए हमने ये चीज़ AD को भी अवगत कराई है अपने डॉक्टर मनीष शाह को। क्या लग रहा है मंडली अस्पताल में बहुत बड़ा एक गैंग चल रहा है, ये मंडली नहीं देना चाहते? ये नहीं, अस्पताल में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्लड बैंक की बात कर रहा हूँ। इसका कारण क्या है? जब एक हमारे जैसे आदमी जो यहाँ का निवासी नहीं है, लखनऊ का निवासी है, और यहाँ आता है, अगर मेरे पास संघर्ष करने की क्षमता न होती तो मैं भी जाके यहाँ आत्महत्या करता। बहुत डॉक्टर कर लेते हैं परेशान होकर। जब ऐसा एलिगेशन लगाएंगे कि लड़कियों से बत्ता करते हैं, ये करते, उसको दिखाएं ना, उसको प्रूफ करेंगे। बयान से तो मैं तो फर्जी बहुत सारे बयान आदमी खड़ा कर देता है। यहाँ जितने स्टाफ है आप तक मुझे लिस्ट नहीं दिए हैं, जब मुझे किसी का नाम नहीं मालूम है तो बुलाऊंगा किसको किस नाम से। अगर ये नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर वही रास्ता है कि हम जाएंगे शासन को अपना पत्र देंगे कि देखिए हम अब नौकरी से हमको मुक्त करिए। और क्योंकि जब शासनादेश का पालन, मतलब शासन का पालन, भाजपा सरकार में शासन का पालन नहीं हो रहा है, शासनादेश का पालन नहीं हो रहा है, एक ब्लड ये शासन से भी बड़े हैं। ये एक जो हिटलर था, हिटलरबाजी ये कर रहा है, एक सीनियरिटी होगी और एक MD पैथोलॉजिस्ट से। इसके संबंध में आपको अवगत कराना है कि डॉक्टर राहुल सिंह 7 मई को यहाँ ज्वाइन किए, और 7 मई के बाद ये जो है वह 17 तारीख को परसों जो है वो 12 बजे आए, और आकर के जो है वह कर्मचारियों से जो है वह उनके डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड मांगने लगे। और महिला कर्मचारियों ने इनके ऊपर छेड़खानी का आरोप भी लगाया कि महिला कर्मचारियों को अलग कमरे में बुला करके वह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिसके संबंध में महिला कर्मचारियों ने प्रमुख अधीक्षक को लिखित भी दिया है इनकी शिकायत में। और ब्लड बैंक में यह लाइसेंस के तहत ये इसमें मानक के अनुरूप इसमें कमरे बने, और पैथोलॉजिस्ट का रूम जो है वह बना है जिसमें पूर्व के पैथोलॉजिस्ट लोग बैठते थे। आज भी डॉक्टर BK पांडे उस पैथोलॉजिस्ट रूम में बैठते हैं। डॉक्टर साहब को वहां बैठने के लिए मेज और कुर्सी जो है लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब उस पैथोलॉजिस्ट रूम में न बैठ करके जहां पर ब्लड बैग रखा है, स्टोर और रिकॉर्ड रूम में और कैश चेस्ट रखा है, वहां पर जबरन बैठ रहे हैं। डॉक्टर साहब से अनुरोध किया गया, लेकिन यह परसों 9 बजे रात तक बैठे रहे। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि सरकारी जो फीस दिन भर की आती है वो कैश चेस्ट में रखी जाती है, जो ब्लड बैग मरीजों की यूज होता है वो रखा जाता है। ऐसे में जो है वह डॉक्टर साहब को जो है, और ब्लड बैंक के सारे कमरों में तो कभी भी ताला नहीं लगता, होली दिवाली तक नहीं लगता है, क्योंकि ब्लड बैंक 24 घंटे अनवरत चलता रहता है। इसके लिए मैं चाहूंगा अपने मीडिया बंधुओं से या अन्य लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप 12 बजे रात को, 1 बजे रात को आकर के जो है देख सकते हैं कि ब्लड बैंक हमेशा खुला रहता है। और इन्होंने जो आरोप कल का लगाया है उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ CCTV कैमरा लगा है, आप कल की घटना को CCTV कैमरे में देख सकते हैं। और ये जो है वह कक्ष में न बैठ करके ये स्टोर रूम में बैठने के लिए विवाद कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल सिंह का शासन के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति की गई थी। उनकी नियुक्ति में हमें कुछ प्रश्न शासन से पूछने थे, फिर हमने शासन से बात की और उन चीज़ों का क्लियरेंस हुआ, तो उसके बाद उनको ज्वाइन करा दिया गया है। और जहाँ तक उनको काम करने का सवाल है, वो यहाँ के पैथोलॉजिस्ट है तो वो अवश्य काम कर सकते हैं, उसमें हम लोगों के द्वारा कोई रुकावट नहीं की जाएगी। और जो भी समस्या होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, और 2 दिन के में जो भी समस्या आपको लग रही है वो आपको लग रही है या आप जनता को लग रही है या डॉक्टर राहुल से 2 दिन के अंदर हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सठियाओं स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PCC सदस्य लालसा राय के
त्रयोदशा के मौके पर उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लालसा राय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह आजमगढ़, कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह आजमगढ़, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे आजमगढ़, कांग्रेस के महासचिव अजीत कुमार राय, रविकांत त्रिपाठी सहित तमाम कांग्रेस जनों ने स्व लालसा राय के चित्र पर माल्यार्पण पढ़कर उन्हें नमन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय राय आजमगढ़ कांग्रेस के मजबूत स्तंभ थे। जीवन पर्यंत कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और हमेशा नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया वो अविस्मरणीय है। उनके निधन से जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ एवं शिक्षा जगत की जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसे निकट भविष्य में पूरा कर पाना संभव नहीं है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session, play group to class 9. Special features, smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.